औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और जितने भी अहले शौक़ अंदरूनी पाकिस्तान और बैरून ममालिक हैं उनकी खिदमत में सरज़मीन कुंडियाँ से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले अपनी वॉल पे एक स्टेटस दिया था कि आज आपको एक बड़े ओनार और एक बड़े अच्छे शौकीन से मिलवाने जा रहा हूँ। तो मेरी मुराद दोस्तों उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान के लिए खेल ऑफ पिपला, उनके शागिर्द मलक आमर लंगरे खेल जिनका तल्लुक़ कुंडिया से है, वो मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। दोस्तों, हालिया जेठ पे अगर आप एक निगाह दौड़ाएँ तो मैं समझता हूँ कि इस खिलाड़ी ने बेहतरीन इनिंग्स खेली, बेहतरीन शाटें मारी और बहुत सारे लातादाद मुकाबले, 1-to-1 मुकाबले, कपों में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस इनकी रही। वो परफॉर्मेंस मैं आपके सामने रखूँगा, मगर उससे पहले आज जिस वक्त हमने उस्ताद मोहम्मद अकमल ख़ान के लिए खेल ऑफ पिपला वो हमें अपने डेरे से रुखसत कर रहे थे, तो उस वक़्त वहाँ मुनसफ़ीन कुछ आए हुए थे, उस्ताद राजा इफ्तिखार काका की तरफ से, मंडी की तरफ से, तो और भी कोई दोस्त अहबाब मेहमान हज़रात जो थे वो तशरीफ़ फरमा थे नाश्ते के बाद। तो दोस्तों, उस्ताद मोहम्मद अकमल ख़ान के लिए खेल उनका ये कहना था कि मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को लाला जी, आपने जो हमसे मुकाबले जीते हैं हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा उनके साथ बड़े अच्छे मुकाबले हुए और ये भी सिलसिला है कि मुकाबलों के दौरान कोई ऐसी बदमज़गी या कोई सिलसिला नहीं हुआ। तो ये उनका ख़ुसूसी पैगाम था। तो इस हवाले से अगर दोस्तों मैं बात करूं कि कल आपने देखा कि जेठ 2011 की आखिरी उड़ान, जिसमें मैं समझता हूं तकरीबन हाई फ्लाइंग पिजन से शौक़ रखने वाले जितने भी हज़रात थे अंदरून मुल्क बैरून मुल्क, ख्वाह उनका किस पार्टी से तल्लुक़ था, जेठ 2011 की उड़ान पे सबकी नज़रें थी। उसमें आपने देखा कि एक मुकाबला बराबर हुआ पिपला से अमीर मुख्तियार ख़ान का, राजा काका का, इसी तरह अकमल ख़ान का और राजा काका का। तो दोस्तों, कल आपने देखा कि आखिरी उड़ान को भी मौसम ने बदमज़गी में बदला उसे। मैं ख़ुसूसी तौर पे, मेरा कोई अपना निजी काम भी था पिपला में, कुंडिया में भी, तो मैं यहाँ आया हुआ था। तो आखिरी उड़ान हमने देखी तो आप यकीन करें कि जो चाहत या जो मैं लगन लेके आया था कि हम आज का शौक़ देखेंगे, पंजाब भर का शौक़ देखेंगे यहाँ बैठे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि कल गुड और बैड का मुकाबला था। बैड लक हुई, कहीं जो है कहीं लोगों की लक ने उनका साथ दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा हुआ कि ये बड़े अच्छे माहौल में ये सारे टूर्नामेंट मुकाबले, इसी तरह फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इवेंट भी पाया तकमील को पहुँचा। तो दोस्तों, मैं थोड़ी सी जो कारकर्दगी है मलक आमर लंगरे खेल की, ये मुख्तसर थोड़ा हमने इनको बैठ के इनसे पूछा, जानकारी की। तो दोस्तों, मैं अगर टूर्नामेंटों की बात करूं, आप लोग भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं कि कल इस तरह हुआ कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इस इलाके का मौसम ठहरा हुआ हो और ये प्लेयर जिस तरह पिछली अपनी इनिंगें खेलता आ रहा है, तो हर आदमी की ये तमन्ना थी कि ये खिलाड़ी जो है ये जीतेगा, कपों में भी जीतेगा। उन्होंने कप जीते भी, और कल की उड़ान में उन्हें थोड़ा सा नुकसान इस वजह से हुआ कि उनके कबूतर जो है, जो ही उन्होंने कबूतर उड़ाए, सडन जो है एकदम मौसम ख़राब हुआ। ऊपर वाले उनके कुछ 3, 4, 5 या 6 कबूतर जो हैं वो जल्दी बैठे, और कुछ कपों में उनकी पोजीशन जो है वो
इतनी लूज़ नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल 10वें नंबर से भी नीचे, नहीं, वो पहले 3 विक्ट्री स्टैंडों में नज़र आते हैं आप। तो दोस्तों, मैं अगर टूर्नामेंटों की बात करूं तो उसमें सुपर चैम्पियन ट्रॉफी आल पंजाब जेठ 2021 ये 7 रोज़ा टूर्नामेंट था। 50,000 रुपये एंट्री का ये टूर्नामेंट था। पहली पोजीशन थी इनकी 736 घंटे 52 मिनट के साथ। इसी तरह पहला पिपला तहसील कप जेठ 2021, तहसील पिपला में भी आपको पता है कि बड़े शानदार खिलाड़ी उड़ते हैं। पिपला की भी छतें उसमें शामिल होती हैं, क्यों जी? जी, सारी पिपला की मेन छतें हैं जी। तमाम पिपला की जो मेन छतें हैं वो उसमें शामिल होती हैं। मलक आमर ने ये 7 रोज़ा कप भी 736 घंटे 52 मिनट बनाकर अपने नाम किया। उसके बाद आबर यार जोड़ा, वो एक टूर्नामेंट इत्तफाक पिपला पंजाब कप जेठ 2021 7 रोज़ा, उनके 2 फॉर्मेट थे गालबन। एक मलक अख्तर सईद वाला जो कप था 11 रोज़ा था, और ये कप 7 रोज़ा कप था जो 15,000 रुपये एंट्री वाला। उसमें मलक आमर ने 736 घंटे 52 मिनट के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह सुपर चैम्पियन ट्रॉफी मियाँ वाली आल पंजाब जेठ 2021 7 रोज़ा, उसमें ये 15,000 एंट्री का कप था और इसमें भी उनकी दूसरी पोजीशन थी। घंटे इनके सब के वो 736 घंटे 52 मिनट। इसी तरह पिपला से तल्लक दोस्तों उस्ताद मलक अख्तर सईद अवान, मेरी उनके साथ मुलाकातें भी रही हैं। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। इंतहाई शौकीन, शौक़ के साथ अपना बड़ी दिलचस्पी रखने वाले और किलिया खेल ख़ानदान के साथ उनका एक पुराना तल्लक चला आ रहा था। तो उनके नाम का एक टूर्नामेंट उस्ताद मलक अख्तर सईद अवान मेमोरियल कप जेठ 2021 आल पंजाब 11 रोज़ा, ये 50,000 रुपये एंट्री का कप था। इसमें इनकी चौथी पोजीशन थी। इसमें पंजाब की काफ़ी छतों ने हिस्सा लिया। इन्होंने घंटे बनाए 11 उड़ानों में 1040 घंटे 35 मिनट और 44 सेकंड। इसी तरह रावलपिंडी की कबूतर परवरी का एक बड़ा बुज़ुर्ग और एक पुराना नाम उस्ताद रहीम बख्श अलवी मरहूम, उनके नाम का एक आल पंजाब जेठ 2021 5 रोज़ा टूर्नामेंट 10,000 रुपये एंट्री थी इसकी। इसकी पोजीशन थी चौथी पोजीशन थी। इसमें भी इनकी चौथी पोजीशन रही। तो दोस्तों, ज़्यादा निगाह जो लोगों की होती है, मैं 10-15 सालों से आप लोगों को देख रहा हूँ कि लोग टूर्नामेंटों में भी शामिल होते हैं, मगर उनकी निगाह जो आमने सामने के आपके मुकाबले हैं उन मुकाबलों पे रहती है। तो दोस्तों, ये जो खिलाड़ी मेरे साथ बैठा हुआ है, इसने अपने 13 घरों में से 12 घरों को मुकम्मल क्लीन स्वीप करते हुए उनसे मुकाबले जीते, और एक घर से सिर्फ ये आखिरी कबूतर का मुकाबला आ रहे। इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। इसमें मैं अगर बात करूं तो उस्ताद राजा इफ्तिखार काका से इन्होंने एवरेज का जो रोज़ाना का मुकाबला होता है वो 6-0 से जीता। एवरेज का रोज़ाना का मुकाबला 6-0 से जीता, और टोटल 11 दिन की एवरेज का मुकाबला तकरीबन 100 घंटों से ज़ायद की लीड से जीता। और राजा इफ्तिखार काका जो हैं, उस्ताद राजा इफ्तिखार काका, उन्होंने आखिरी कबूतर का मुकाबला 6-5 से, ये बड़ा क्लोज़ कंटेस्ट था। तो उस्ताद राजा इफ्तिखार काका ने सिर्फ वाहिद खिलाड़ी वो हैं जो आखिरी कबूतर का मुकाबला मलक आमर से जीते हैं। तो ये दोस्तों को स्टेटस था। इसी तरह मैं अगर टोटल बात करूं तो उसमें उस्ताद आशिक हुसैन के शागिर्द उस्ताद मियाँ रियासत अली, चक शेर मोहम्मद, मंडी बावुद्दीन, पीर इमरान शाह चुरंड, ये भी उस्ताद आशिक हुसैन के शागिर्द हैं। उस्ताद सैफुल्लाह खान ऑफ बलवाल, गफरान गुज्जर ऑफ वासू, उस्ताद ज़फ़र इकबाल मब्बा ऑफ मंडी बावुद्दीन, चौधरी शमरेज़ बाउली शरीफ, नईम वीर मोंग और रिजवान मिठू चन्योट, उस्ताद मलिक इकबाल ऑफ तरलाई इस्लामाबाद और चौधरी इरफान अख्तर, हाँ जी, और उस्ताद वकास अली गुज्जर जो कि उस्ताद शाहिद ख़ान ऑफ इस्लामाबाद के शागिर्द हैं।
और राजा फ़खर, ये दोनों उनके शागिर्द हैं। उस्ताद वकास अली गुजर और राजा फ़खर मलकवाल से उस्ताद शाहिद खान ऑफ इस्लामाबाद, इनसे भी उन्होंने मुकम्मल मुकाबले जीते हैं। तो दोस्तों, ये जो तकरीबन 12 नाम मैंने लिए, इनमें से सिर्फ एक घर, उनसे आखिरी कबूतर का मुकाबला राजा काका वो जीता और 6-0 से रोज़ाना की एवरेज का मुकाबला मलक आमर के नाम रहा और टोटल जो 11 दिन की एवरेज थी, ये 100 घंटों की लीड से उनसे ये जीते हैं। तो दोस्तों, ये थी कोई सारा सिलसिला इनकी जो कारकर्दगी थी जेड की। तो आइए आमर भाई से कुछ चंद बातें करते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी की कोई भी आपकी कामयाबी है, उसके पीछे कुछ चंद अवामल कार फरमा होते हैं। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि मेरे माँ बाप की दुआ है, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद आपकी मेहनत होती है, आपने स्कूल जाना होता है, तवज्जो से पढ़ना होता है। तो आइए आमर भाई से ये पूछते हैं कि बड़ी शानदार दोस्तों, पहली जेठ की 5 उड़ानें जो हैं उसमें लगातार सेंचुरियाँ हैं इस छत की, और जिस दिन इन्होंने इनकी उड़ान लूज़ हुई है, वो वही उड़ानें इनकी लूज़ हुई हैं जिस दिन यहाँ आमर भाई मौसम ख़राब, बिल्कुल जी, मौसम खराब। जिस दिन मौसम, बाकी इन्होंने बड़ा मतलब स्टेबल तरीके से अपने मुकाबलों को लेके आगे गए हैं। तो आइए आमर भाई से पूछते हैं कि इनकी कबूतर परवरी के पीछे कौन से अवामल जो हैं वो कार फरमा हैं कि आज वो इस मकाम पे हैं। मैंने कारकर्दगी आपके सामने रखी। आमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम लाला जी। पहले तो आमर भाई तुहानू बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक जी। तुसा माशाअल्लाह बहुत अच्छी तुहाडी एक चैंपियन कारकर्दगी रही है, खसूसी तौर पर आमने सामने दे मुकाबले जी जी। तो की आमर भाई क्या चीज़ें हैं, कौन से अवामल हैं आपकी कबूतर परवरी के पीछे कि आज आप माशाल्लाह एक पंजाब की सतह पे पूरी दुनिया आपको देख रही है? लाला जी, सब तो पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें इतनी बड़ी करम नवाजी की थी और इतने अच्छे रिज़ल्ट आए। उस अलावा उस्ताद मोहतरम ने शुक्रिया कि उन्हें इतनी रहनुमाई की थी, इतनी ज़्यादा हेल्प की थी कि मेरे को अल्फाज को जेडे मैं बयान करा। उस तो बाद सारा मुकम्मल टीम वर्क है। मैं भाई फयाज हैं, एक कज़न इकराम, साबिर, राणा राणा खालिदा पिपला, सारे एक बंदा कोनी, रमज़ान अफरीदी, सारी शादा मेन बंदे। इस सारे दोस्तों की टीम मेहनत तरीक़ाकार रहनुमाई उस्ताद अमीर मुख्तार खान पिपला, उस्ताद अकमल खान पिपला, उन्होंने रहनुमाई मेहनत सारी ये सिलसिला ताई। आमर भाई तुसी देख रहे हो, आप देख रहे हैं कि इस जेठ में शुरू से ही पहली तकरीबन 1-2 उड़ानों के बाद 3-4 उड़ानें ऐसी हुई, मौसम ख़राब हुए। कल की जो उड़ान थी, बहुत सारे लोगों का एक अपना इज़हार होता है, इज़हार राय है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा दिल ये कर रहा था कि ये किसी स्टेबल मौसम में इस तरह की उड़ान होती, फिर मज़ा आता। तो आप किस तरह देख रहे हैं इस सिलसिले को? कल की उड़ान हुई, आपने देखा कई लोगों ने लेट कबूतर उड़ाए, आप लोगों ने 5 बजे उड़ाए। जी जी, हमने 5 बजे उड़ाए थे। तो लाल जी, कौन ये पार्ट ऑफ गेम है, इसमें होता है। कल हमारे पास मौसम ख़राब तो एक दिन मंडी बहुत दिन खारियाँ जलम उधर ख़राब था, तो अगर स्टेबल हो जाए, एक दिन रुक जाता तो इसमें कोई हर्ज वाली बात तो नहीं थी। बार के उड़ गया, अच्छा हुआ जो हुआ, जिसके नसीब में हार जीत आई वो आई। नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर मौसम स्टेबल होता तो लोगों को अच्छा मुकाबला देखने को। उस दिन आपके कबूतर फिट थे बिल्कुल? जी लाला जी, कबूतर बिल्कुल फिट थे और बहुत लंबी परवाज़ करने के लिए बिल्कुल वो रेडी थे। अगर मौसम का धचका ना लगता तो शौकीन हजरात को, दोस्तों को बहुत अच्छा शौक़ देखने को मिलता। और 11 रोज़ा वाले काम में मैं पहले नंबर पे था, तो उसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कबूतर तैयार कर रखे थे कि इंशाल्लाह कबूतर सब शाम को ही बैठेंगे। तो मौसम की वजह से शार्टिंग हुई है, तो ये गेम का हिस्सा होता रहता है। और आमर भाई, कोई नौजवान खिलाड़ी होने की हैसियत से आपने कहा कि टीम वर्क होता है, ज़ाहिर है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मगर टीम वर्क के साथ साथ आगे कबूतर हैं, आपकी कोई मेहनत है, आप अपना कबूतरों को फुल टाइम देते हैं अपनी जी लाला जी, फुल टाइम देते हैं। पूरा 365 दिन ही कबूतरों में रहता हूँ। अच्छा जी जी।
तो उसके अलावा फिर अपने घरेलू मामलात, अपने जो ज़िंदगी के और मामलात हैं वो चलते रहते हैं सही? लाला जी, घरेलू मामलात मेरे इस तरह हैं कि ज़मींदारी से मैं रिलेटेड हूँ। ज़मींदार सिस्टम है सारा अपना फसलों वाला, तो उस पर मैंने कुछ मुंशी रखे हुए हैं, नौकर रखे हुए हैं, वो सारा कुछ संभाल लेते हैं। कभी महीने में एक आध चक्कर लगा भी लेते हैं, हम खुद भी चले जाते हैं, वरना इधर ही छत पे बैठे रहते हैं हर टाइम। तो दोस्तों ये आप देख लें कि साल के 365 दिन मैं समझता हूँ जो शख्स डिवोटेड हो के शौक़ के और ये एक शौक़ होता है अंदर का। कल फारूक आज़म से बात हो रही थी, उसने कहा लाला जी हमारी कबूतर लोगों की ख़त्म होगी जेठ हमारे, मैं तो कल से आगे देखूंगा जोड़े तोड़ने हैं, कौन अच्छा उड़ा है, क्या करना है, बच्चों को आगे मतलब इस सिस्टम में लाना है। तो दोस्तों साल के 365 दिन जो आदमी मेहनत करे और उसके साथ अगर कोई बैड लक ना हो तो रिज़ल्ट आपके सामने है। आपने कपों का रिज़ल्ट भी देखा और ख़ुसूसी तौर पे 1-to-1 मुकाबलों का जो रिज़ल्ट है इनका इफ्तिखार राजा इफ्तिखार काका के साथ बड़ा आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है। 6-0 से उन्होंने रोज़ाना की एवरेज और 11 दिन की एवरेज जो है तकरीबन 100 घंटों की लीड से इन्होंने वो मुकाबला अपने नाम किया। इसके साथ साथ आपने देखा कि कल राजा इफ्तिखार काका ने मुकाबले जीते अकमल ख़ान से, उन्होंने बड़े जस्सर का मुजाहरा किया। आज आके उन्होंने जिस वक़्त वो उनके मुनसफ़ों को वो रुखसत कर रहे थे तो उन्होंने उस्ताद राजा इफ्तिखार काका के तरफ से जो आया हुआ था मुनसफ़ उसको बाकायदा स्पेशल मुबारकबाद दी और मेरे साथ उनकी ये बात हुई कि लाला जी हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, अमीर मुख्तियार ख़ान की तरफ से, ज़ियाद की तरफ से और इसी तरह फ़ारूक आज़म की तरफ से तमाम वो लोग जो हमसे मुकाबले जीते हैं हम उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं और आइंदा के लिए उन्हें बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन, एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है और वाकई तुम उस्ताद मोहम्मद अकमल ख़ान को ये नहीं कि मैं आज उनके जू में बैठा हुआ हूँ या मैं कल उनसे मिल के आया हूँ, मैंने तो कल भी बड़ी बोल्ड बातें की हैं ख़ुसूसी तौर पे आमने सामने के मुकाबलों के हवाले से। मैं समझता हूँ उस शख्स में चंद चीज़ें ऐसी मुनफरद हैं जो कम लोगों में पाई जाती हैं लोग हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मगर कबूतर परवरी के हवाले से अगर आप उनकी जानकारी करें तो उस्ताद मोहम्मद अकमल ख़ान के लिए खेल में चंद ऐसी खसूसियात हैं जिनको बनाने के लिए इंसान को बड़ा बरसों अरसे लग जाते हैं। तो आमिर भाई और क्या कहना चाहेंगे आप मुकाबलों के हवाले से? आपके 1-to-1 मुकाबले हुए उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो लाला जी बहुत शुक्रिया तमाम दोस्त का जिनसे हम 1-to-1 मुकाबले खेले, बहुत प्यार से खेले हैं। तो तमाम शौकीन ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं हुई, ना ही किसी में कोई डाउट रहा है। इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश है कि मुकाबले खेलें, टूर्नामेंटों में हिस्सा लें। तो मेरा तो यही शौकीन हज़रात को पैगाम है कि मेहनत करें, अच्छा उस्ताद लें, उस्ताद की इज़्ज़त करें, तब भी ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। तो दोस्तों आइए, आपको इंतज़ार होगा आज से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि दौरान टूर्नामेंट हम आए थे तो हमने आमिर भाई के साथ कुछ चंद बातें की थी। आज तो माशाल्लाह काफ़ी टाइम मिला कि हमने उनकी कारकर्दगी के हवाले से हमने बातें की। तो आइए दोस्तों, कुछ चंद कबूतर जो हैं वो मलक आमर लंगड़े खैर उनकी छत पे उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया है। हम आपका उनको पहले अलग-अलग शौक़ करवाएंगे। ऐथों को पकड़ लो, ऐथों पहले तो मेरा दिल एक बार हीरा उठो ना आई रहा उठो एक बार हुआ तो लो आने तू तो दिखा कर फिर पहले मैंने नहीं ये फिर इस तरह इतनी देर बंद नहीं ना रह सकती, बंद ना रखो, चलता रहा तू तो आ गया, चलो ना काट ना काट। तो दोस्तों कुछ चंद कबूतर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू तो आप सारा दिन बैठ के करते रहें, बातें नहीं ख़त्म होती। इसके साथ साथ इस दफ़ा आपने देखा कि हमारे दौरान टूर्नामेंट बहुत सारे लोगों ने पंजाब लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें उन्होंने अपनी इराक़ का जो है इज़हार किया, अपनी उन्होंने राय दी। तमाम लोगों ने अर्गनाइज़र ने भी सुना, बाउनासर खलीफा नोमी जोड़ा उन्होंने भी बातें सुनी होंगी। तो
मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों की राय को मद्देनज़र रखना चाहिए, ये ऑर्गेनाइज़र का काम भी है और उनको इस बात पे सोच विचार। तो आइए दोस्तों, इधर गया ये दोस्तों मलक आमर लंगरे खेल, उनके हाथ में ये मादा है जी आमर भाई, जी काली कात वाला। क्या आमर भाई बड़ी स्पेशल आपने ये मादा मंगवा के हमें दिखा रहे हैं। लाल जी लाल जी ये नारा है काली कात वाला, काली कात वाला जी जी। ये 11 परवाजें उड़ाए और 11 परवाजें में से 128 घंटे बनाए हैं। तो दोस्तों ये मलक आमर लंगरे खेल, उनके हाथ में जो आप कबूतर देख रहे हैं ये नर कबूतर है। ये इसकी आप स्टैंपें चेक करें। अच्छा 11 उड़ानों में ये 128 घंटे उड़े। अच्छा ये कहीं रात तो नहीं रहा? नहीं रात नहीं रहा, पूरी 11 परवाजें बैठे। क्या अच्छी टाइमिंग इसकी बैठने की आमर भाई? शाम की टाइम में रहेंगे लाला जी। अच्छा जी जी, शाम के बाद की परवाजें? शाम के बाद की परवाजें दी हैं। तो दोस्तों 128 घंटे ये जो कबूतर है ये अपने घर का है आमर भाई? अपने घर के हैं जी, ये बनाए हुए हैं अपने? ये खुद बनाए हुए हैं जी। बेसिक किसी ये आए कहाँ से हैं? बेसिक जिंदगी एक ही लाला जी, पूरी दुनिया जानती है। इसमें कोई उस्ताद अकमल खान और उस्ताद मीर मुख्तियार खान उनकी बेसिक हैं जी। इसका शौक करवाए ना लोगों को, आँख दिखाएं पहले जरा। तो दोस्तों रिजल्ट के मुताबिक आपने हीरा को थोड़ा सा गाइड करना है, आपकी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों ये जिस कबूतर की आप आँख देख रहे हैं इसने पूरी 11 उड़ानों में ये उड़ा है और 128 घंटे इस कबूतर ने स्कोर किया है। काली कात जी, काली कात वाला, काली कात वाला जी, काली कात वाला। यामर भाई काली कात से क्या मतलब है? लाला जी इसकी एक कात काली है, ये देखें। अच्छा अच्छा, ये इसकी जो कली है दोस्तों वो ब्लैक है, इस वजह से उसे काली कात वाला कहते हैं। माशाल्लाह जी, इसके पंजे दिखाएं अमर भाई। कुंदा दिखाएं अमर जी। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके देखने वाली होती हैं। अब आप इस कबूतर का कुंदा देखें कि कितना बैलेंस कुंदा है, इसके परों की मलामियत देखें आप, ठीक है। ये आखिरी कलियाँ इस कबूतर की देखें, ये पूरी 11 उड़ाने उड़ाए ये कबूतर और 128 घंटे इसने स्कोर किए हैं। ये अमर भाई इन्होंने उठे ही छोड़ो दे फिर उठे छोड़ हाँ दें, चलो ठीक हाँ ना ना उठे ही एक पिंजरे ना छोड़ देंगे वो सारे बंद। इसी तरह लाला जी ये डिंगा कबूतर है सारा, डिंगा डिंगा कबूतर जी। डिंगे की वजह भी बताते हैं। हाँ क्या वजह है? इसकी ये नोक देखें तो जब ये शुरू से छोटा बच्चा था तो इसकी नोक ख़राब हो गई थी, तो हमने हाथ से पाला इसको, हाथ से बड़ा किया है। माँ भी उसको खुराक नहीं दे रहे थे तो हमने अपने हाथों से इसको पाल के डेली हम इसको सुबह खिलाते, फिर दोपहर को, फिर शाम को। तो हम बिल्कुल छोटा सा बच्चा अपने हाथों पे बड़ा किया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टेढ़ा है, इसकी नोक अभी भी टेढ़ी है हमारे हाथों से खिलाने की वजह से, इसलिए इसका नाम डिंगा पड़ गया। ये हमारे गुजरात में भी डिंगी नोक वाली मादा बड़ी उड़ी है, सैयद मुनीर हुसैन। तो डिंगी नोक वाला कबूतर दोस्तों ये बचपन में आमर भाई ये बता रहे हैं कि होता है बाज़ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, उनकी नोक ख़राब और दाना नहीं उठा सकते। तो ये कह रहे हैं कि इसको हमने हाथों से दाना दे के बचपन से लेके इसे बड़ा किया और आगे आपने देखें फिर उसने इनकी जो मोहब्बत थी उसका इजहार इस कबूतर ने जेठ 2021 में किया। 11 परवाज़ां पूरी उड़ा जी, 132 घंटा। ये कबूतर आप जो देख रहे हैं इसकी 132 घंटे 11 उड़ानों का इसका टाइम है। 31 नंबर पे आने 132 घंटे दोस्तों। और ये डिंगी नोक वाला आमर भाई ये कह रहे हैं कि इसे हाथों से दाना, ये बचपन में ये दाना नहीं खा सकता था, इसे हाथों से दाना खिला के बड़ा किया गया है। आमर भाई कुंडा दिखाएं इसका। ये सारी आप मोरे भी देख रहे हैं। तो दोस्तों आपकी देखने वाली ये चीज़ें हैं कि इस कबूतर का भी आप कुंडा देखें तो ये जितने भी परवाज़ी कबूतर आपके सामने आ रहे हैं इनके अगर आप कुंडे देखें
तो ये आखिरी कलियाँ आप इन पे गौर भी किया करें। दूसरा कुंडा लिखा हुआ अमर भाई उल्ला। इसी तरह एक और कबूतर ये छोटा लाया है 135 घंटे 31 नंबर जी। ये 231 नंबर ये नर है मादा है। नर है जी। 135 नंबर नर, इसके 31 नंबर 31 नंबर 135 घंटे उड़े हैं। 135 घंटे इस कबूतर ने 11 उड़ानों में बनाए हैं। 31 नंबर, हाँ 31 नंबर कबूतर। ये भी आमिर भाई के घर का कबूतर है। कुंडा दिखावा अमर भाई। जी कल बारिश की वजह तो बीग गए कबूतर जो जब बैलेंस साल चुल गए गीले थी। ये दोस्तों कल बारिश जिस वक्त इनके 4-5 कबूतर ज़रा जल्दी बैठे हैं तो बारिश यहाँ तेज़ थी, तो तूफानी बारिश थी बहुत ज़्यादा। ये कह रहे हैं कि तूफ़ानी बारिश इस इलाके में हुई है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि कल कबूतर परवर जो थे वो नाराज़ थे। इसी कस्बे में अगर मैं इन्हीं दोस्तों से सवाल करूं कि आपकी ज़मीनों में कपास की बुआई हुई है, मूंग की दाल की बुआई हुई है, गन्ना आपने बीजा हुआ है, तो उस हवाले से कैसा होगा? तो मेरा ख्याल है कल क्यों जी इकट्ठे छटता जाइए कि जगह। हाँ करते वो आपने पिया इस टाइम पर 124 घंटे उड़े 21 नंबर कबूतर। ये 221 नंबर कबूतर, इसमें भी शानदार परवाज़ें नहीं हैं। 11 उड़ानों में 124 घंटे, 124 घंटे ये कबूतर उड़ा है। जी मलंगे वाले दोस्तों, ये बड़ी मशहूर के लिए खेल ख़ानदान की एक ब्रीड है मलंगे वाले। ये उस सनफ से है ये कबूतर। और 124 घंटे जी 11 उड़ानों में मुकम्मल उड़ा है और 124 घंटे इस कबूतर ने स्कोर किए हैं। मलंगे वाले कुंडा दिखाया अमर, माशाअल्लाह। ये तो पूरा ना तो फोकस करा कर उसने जाके ना फिर तो पूरा कुंडा भी इधर। तो दोस्तों जेठ 2021 ख़त्म हो चुका है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने लूज़ किया है ज़ाहिर है वो भी एक स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें, और जो लोग जीते हैं उन्हें भी एक स्पोर्ट्समैन की तरह जो है वो मैदान में रहना चाहिए, ताकि माहौल अच्छा हो, कुछ तलखियाँ पैदा ना हो। वो भी है हैं? हाँ जी। तो आइए दोस्तों, ईरा आपको बाहर इन्होंने कहना लादा लै जाइए लै जा। तो आइए दोस्तों, ईरा आपको कुछ थोड़ा सा बलकामर लंगरे खेल आप कुंडियाँ उनकी छत, जिस छत से उन्होंने परफॉर्म किया है वो दिखाने जा रहा है। इसके साथ साथ जो कबूतर उन्होंने दिखाए हैं इनका बाकायदा इज्तिमाई शौक़ भी किया जाएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कुंडियाँ वैसे तो हवाले से तो बहुत सारे हैं, मगर जिस तरह पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि जिस तरह आप राजा काका जेलम से उठे, उस्ताद मोइन नवाज़ गुम्बद सियालकोट से उठे, अकमल ख़ान ने पिपला से परफॉर्म किया, ठीक इसी तरह
कुंदिया की कबूतर परवरी को पूरी दुनिया में रूशनास कराने में अगर आप इस दफ़ा देखें तो बड़े खिलाड़ियों की नज़रें कुंदिया पे थीं कि शुरू में आपने देखा कि जेठ की 5 उड़ानों में मलक आमर ने सेंचुरियाँ स्कोर की और तमाम लोगों ने देखा 11वीं उड़ान में दोस्तों मैं समझता हूँ कि कहीं बैड लक हुई, कहीं गुड लक हुई। तो खैर ये तो एक गेम का हिस्सा है, मगर ये है कि कबूतर परवरी का जो खेल है इसके लिए मैदान सस्टेन हो, मौसम साकत हो, खिलाड़ियों की जो तमन्ना होती है जिस तरह मौसम हो खड़ा हो तो फिर मज़ा आता है। नहीं आओ, ये कुदरत के काम है। कल अगर आप देखें बारिश हुई है तो क्या ज़मींदार खुश नहीं होगा? जो आम आदमी है जो गर्मी से झुलस रहे थे वो खुश नहीं होंगे, मगर ज़ाहिर है कबूतर परवरों का नुकसान हुआ है, उन्होंने तो खफा होना है। तो आमिर भाई क्या ख्याल है? नहीं, कोई खफा नहीं है लाल जी। अच्छा। ये तो गेम है, इसमें होता रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया होने से मुराद ये है कि परिंदे ज़ाया हो जाते आप परिंदे ज़ाया हुए हैं, बस एक हसरत सी बच गई है कि फाइनल था और परिंदे काफ़ी तैयार थे, तो मौसम क्लियर होता, साफ़ होता और बहुत सख्त मौसम होता तो शौकीन हज़रात को एक शानदार इनिंग देखने को मिलती। इस तरह भी कबूतर उड़ते हैं और इस तरह आमिर भाई आप ज़िम्मेदार भी हैं। मेरा उस हवाले से अगर बारिश की बात की जाए तो क्या कल ज़मीनों के लिए अच्छी नहीं थी ये बारिश? जी ज़मीनों के लिए तो बारिश अच्छी है, लेकिन फिलहाल तो ज़मीनों पे कोई ध्यान नहीं था। तो एक दिन बाद आ जाती तो फिर ज़मीनों का भी फ़ायदा था और सबका फ़ायदा था। दोस्तों फिर भी वो कह रहे हैं कि कबूतरों के हवाले से अगर एक दिन बाद थी अच्छी फसल के लिए, ज़ाहिर है मैं अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत भी है। परसों 2 दिन पहले हम सरगोदा में थे तो वहाँ का ज़िम्मेदार ये कह रहा है कि माल्टे को कुदरती बारिश मिलनी चाहिए। तो अल्लाह ताला की अपनी तदबीरें हैं, ज़मीन वालों के हमारे अपने मामलात हैं। तो आइए दोस्तों, ये आप पीछे देखते हैं कि मलक आमर भाई ने यहाँ अपना कुछ थोड़ा सा ब्रीडिंग का भी सेटअप रखा हुआ है। घर में भी कबूतर हैं आमर भाई? नहीं लाल जी, घर में कबूतर नहीं, सारे डेरे पे रखे हुए हैं माशाल्लाह। तो आइए दोस्तों, हीरा आपको ऊपर जा रहा है और ये जिन परिंदों का हमने आपको शौक़ करवाया कबूतरों का, जिसमें उन्होंने 135 घंटे, 132 घंटे, 131 घंटे, 128 घंटे, 124 घंटे 11 उड़ाने वो मुकम्मल उड़े हैं, उन कबूतरों का आप शौक़ करें। जी मलक आंबर साहब लंगरा खेल कुनिया उन्होंने छत है जी, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਕਈਆਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਜੀ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਜੀ। जी मलक आंबर साहब लंगरा खेल आफ कुनिया जी, ये उन्होंने छत है जी। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा जी कुनिया तो बराह रास्त तुहाडी खिदमत हाज़र है जी। उस्ताद मीर मुख्तियार खान किलिया हेल आफ पिपला जी, उन्होंने शगिर्द मलक आंबर लंगरा खेल कुनिया जी, उन्होंने छत है सामने जी। तो तुहानूं उन्होंने ना प्रवासी कबूतर वाहने जेडे टूरनामेंट उड़ते रहे ने। हेलो अंदर ही रहने दो। हाँ इधर वो नहीं भाई ये कबूतर नहीं है, ये वाले। अच्छा माशाल्लाह जी। ए नार ने जी सब नार है। बार बार रखो ए जी नार ने जी जेडे टूरनामेंट च उड्डे ने जी, चैंपियन बने ने जी। रहंदे रहंदे उधर ही रहंदे ए तुसी अंदर जा चानना होवे बाहर नहीं लिखा है। रिजल्ट के बारे तुसां दसना जी, रिजल्ट कैसा है जी? नर ने हाँ जी ए जी नरां दा तुहानूं शौक करा रहे हैं जी। 130 घंटे, 134 घंटे, 122 घंटे, 128 घंटे, 124 घंटे बनाने वाले नर ने जी 11 प्रवासां दे विच जी। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी कुनिया तो उस्ताद मीर मुख्तियार खान किलिया हेल आफ पिपला जी, उन्होंने शगिर्द मलक आंबर लंगरा हेल
ਕੁਨੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। इक्की नंबर इक्की नंबर ਆ 21 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, नाल 31 नंबर ਨਾਲ 31 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। नाल ਡਿੰਗੀ जी डिंगा ਡਿੰਗੀ ਨੌਕ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਡਿੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। 33 नंबर ਇਹ 33 ਨੰਬਰ ਜੀ, 40 नंबर ਇਹ 40 ਨੰਬਰ ਜੀ। ਤੇ ਥੱਲੇ काली कांत वाला ਇਹ ਕਾਲੀ ਕਾਤ ਹੈ ਜੀ, काली कांत वाला ਕਾਲੀ ਕਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋੜੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੋੜੂ। माशाल्लाह जी, चैंपियंस कार्ड तो दिखा रहे हैं जी। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी, उस्ताद मीर मुख्तियार खान किलिया खेल ऑफ पिपला जी, उन्होंने दे शागिर्द मलक आंबर लंगरा खेल कुनिया कुनिया जी, उन्हें छातू बराह रास्त तुहाडी खिदमत च हाज़र है जी। लाले भी की थल्ले आसन पुछो आप खा नर किधर ने नारंगी मादिया दो ही मादिया आओ जी। नर विखाए ने तुहानू मादियां तुहानू विखाई है जी। नहीं नहीं आखो एक बार विखा लैन तो सारे तो फिर आपे कर लेने हैं। आमन होंदा तो ये मलका जी ए मलका है जी, ए मलका ये 90 नंबर ऊपर लेनु करो जी ए 90 नंबर है जी। ते ए मलका है जी। बाजियों में होते हैं ये दोवे बाजियां च टूर्नामेंट च उड़दी रही ने जी। ये सेट दूसरा सात बैटिंग दूसरे सेट की है नागे मार्जिन वाली पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी, कुनिया तो बराह रास्त तुहाडी खिदमत च हाज़र है जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਲਕ ਆਂਬਰ ਲੰਗਰਾ ਖੇਲ ਆਫ ਕੁਨੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾਓ, ਕੱਢੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੱਢੋ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। दो गोला ने साड़ियां बच्चे होने तो छोड़े हैं अगले साल नेक्स्ट साल ये रास्ता ये बच्चे को ਹਾਂ आधे जो टेंट वाले ये दो बंदा ਇਹ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਅਗਲੀ नेक्स्ट ईयर ਨੈਕਸਟ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜੀ ਮਲਕ ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੀ। इस चीज का नाम मेहनत है जी मेहनत है जी, मेहनत गरीबी के पीछे बच्चे एडवांस जी जी। ये हमारी अनमोल ब्रीड ਇਹ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ पामोस ਇਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਹੈ ਜੀ। जो आपको पहले नीचे दिखाए थे पिछले दिनों में ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।